हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों जुदा हो गए। क्या उनका प्यार सच्चा था या फिर टाइम पास, देखेंगे रीडिंग के थ्रू। सबसे पहले हम बोलेंगे एंजल्स को थैंक यू सो मच। हाँ तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, बड़े ही मनी माइंडेड है आपके पर्सन तो। पैसा पैसा पैसा, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट इज यंग, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए और हम देख रहे हैं कि शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन कुछ ऐसे इंसान थे कि वैसे तो वो बहुत ज़्यादा लविंग थे, आपके कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा सरेंडर भी करते थे, आपकी हर बात मानते थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ एक फेरी टेल की तरह था। आपको लगता था आप बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब यहाँ पे वो आपसे अलग हुए। मैं देख रही हूँ जब आपके बीच में डिस्टेंस बढ़ा, जैसे कि हो सकता है वो आपने नया नया कोई कॉलेज ज्वाइन किया हो, वो हॉस्टल गए हों, या फिर किसी जॉब के सिलसिले में वो बाहर गए हों। आप दोनों के बीच में कोई फिज़िकल डिस्टेंस जब बढ़ा या फिर बातें जब कम हुई एक तरीके से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। उनके आसपास का जो ग्रुप था, मैं देख रही हूँ उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब कि आपके खिलाफ भड़काना, लड़कियाँ या फिर लड़कों के खिलाफ एक दूसरे को भड़काना, या रिलेशनशिप्स के खिलाफ कुछ ऐसा टॉक्सिक बोलना जिसकी वजह से आपके पर्सन भी उस माहौल में थे और बहुत ज़्यादा उस चीज़ का उन पे असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप कुछ भी बोलते थे, थोड़ी बहुत भी आर्ग्यूमेंट वाली बात होती थी, जहाँ वो आपसे पहले बात संभाल लेते थे आपके साथ, वहाँ पे वो आपसे लड़ने लग गए। वो बात बात पे इरिटेट होने लग गए, आपके इमोशंस को, आपके आंसुओं को ड्रामा या फिर फेक बोलने लग गए। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ उनका प्यार तो झूठा नहीं था, लेकिन उनके आसपास का माहौल ऐसा था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते रहे, देखिए ये गलत है। आपके पर्सन या फिर आपके आसपास के जो पर्सन हैं, जिस दोस्ती या फिर जिस ग्रुप में वो हैं, वो अच्छा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप ना उनके लाइफ में एक तरीके से लोगों को आने से जाने से रोक रहे हैं, आप उनकी खुशी में रुकावट डाल रहे हैं, आप उनकी मस्ती में, मतलब बेसिकली आप ये सारी चीज़ हज़म नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा, उन्होंने बहुत गलत समझा आपको। ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन के मन में ये था, मतलब पता नहीं, पैसे कमाने का खुमार बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा दूसरों को देखते हैं ना, तो उनको भी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए ना आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। उनको एक तरीके से रिच लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इम्प्रेस भी करती हैं। आपके पर्सन जो है ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, घुलते मिलते नहीं, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, ये आपको अपनी हर बात बताते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आपके लिए समय भी निकालते थे, तो हमेशा दिन भर की बातें पूछते थे, आपके बारे में पूछते थे। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे, मैं देख रही हूँ आपको लेके। उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था आप किससे मिल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किससे आपकी बात होती है। हो सकता है ये जब मिलते हों तो बोलते हो कि अपना फ़ोन चेक कराइए। आप जो है ना, उनका गुस्सा किस तरीके से कम करना है आप ही जानते थे, सिर्फ आप ही जानते थे। और आपको पता था कि आप अपने प्यार से, दुलार से, बातों से इनका गुस्सा जो है कम कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनको समझा भी देते थे। ये जो है आपके पर्सन आपसे फ्लर्ट भी किया करते थे शुरू शुरू में, लेकिन उनकी फ्लर्ट कब प्यार में बदल गया उनको खुद भी पता नहीं चला। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, एक ऐसा फेज़ आया उनकी लाइफ में जब उनकी आंखों में ना एक तरीके से पट्टी सी बन गई। मतलब दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी बैड कंपनी में आके आपके पर्सन जो है वो आपकी सुनना ही भूल गए।
उनको आपका प्यार दिखा ही नहीं और उनको ऐसा लगा कि जो भी आप करते हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं, उनके अगेंस्ट करती हैं। पीछे देखिए पानी पानी भरा हुआ है, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत गहरा है, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो खतरे में पड़ गया और आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा अपने प्यार का इजहार तो करना चाहते थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाया करती थी और आप भी जब उनकी बात नहीं मानते थे, रूठना मनाना चलता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिन बातों पे आप उनको माफ़ कर दिया करते थे उस बात को वो ग्रांटेड लेने लग गए। मतलब उनको ऐसा लगा कि वो आपके साथ कुछ भी कर लें, आप तो उनकी सिचुएशन समझने लगे, कोई बात नहीं, ना समझ है, मेरे पर्सन हैं, उनको धीरे धीरे समझा देंगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ना आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को हल्के में लेने लगे। उनको ऐसा लगा कि कुछ भी कर लो, ये पर्सन तो मेरे साथ रहेंगे। ग्रोथ, आप चाहते थे कि हम दोनों की साथ में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किसकी नहीं आती, लेकिन हम दोनों इकट्ठे आगे की ओर बढ़े। देखिए लेकिन क्या था, दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि वो आपसे बातें छुपाने लगे थे, आधी बातें आपको बताते नहीं थे। जैसे पहले आपसे हर चीज़ शेयर करते थे, सेंसिटिव थे, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे 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 आपके प्यार की, आपके कनेक्शन की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेथ होने लग गई। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि वो किसी और ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके इतना ज़्यादा बह गए कि उनको आपका प्यार नहीं दिखने लगा। कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो आप दोनों का ट्रस्ट है वो भी दोनों का बिगड़ा है, आप दोनों की फाउंडेशन है वो भी बिगड़ी है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ दूसरों की वजह से दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लव पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे कोई भी लस्ट यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ जहाँ पे आप दोनों को होल्ड करके रखना था, एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं था, वहाँ पे आप थोड़े से दोनों में से आपके पर्सन का पैर ऐसा फिसला कि चीज़ें जो है वो सारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता हुआ चला गया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां, मुश्किलें, डाउट्स, झगड़े, लड़ाई और धीरे 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 क्या हुआ कि बातों में भी, बातचीत भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है हम देख लेते हैं। अच्छा, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। अबंडेंस और सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि आपके पर्सन उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे थे कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जाना, सेलिब्रेट करना, अपनी मन की करना, मौज मस्ती करना, उनको लग रहा था लाइफ में चांदी ही चांदी है। द रिबेल, एक तरीके से वो ज़िद्दी बन गए थे, आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जिसके कारण हुआ ये कि आप दोनों का कनेक्शन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया। एक दिन रिप्लाई आने लग गए और वो भी समय के साथ बंद होते चले गए। गिल्ट, अब इनकी करंट फीलिंग्स को देखिए ज़रा सा, कितना ज़्यादा गिल्ट में है, कितना ज़्यादा आपको खोने का उनको डर रहता है। कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर है। उनको ऐसा लगता है कि बस बहुत हुआ, अपनी लाइफ को मैं किस दिशा में लेके जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो पर्सन है आपके, ये गर्ल हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेल और फीमेल से, लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे पुरानी एनर्जीज उनकी थी, जो फैसला उन्होंने एक एनर्जी में बह के, जज्बातों में बहकर आकर किया था, उससे वो आज भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। उनको रिग्रेट है इस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। एक तरीके से उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। कितना कंट्रोल करें अपने माइंड को, हमेशा आपकी याद सताती रहती है। गेट ग्राउंडेड, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इस बात का फ़र्क अब आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए। जो आप करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी कभी मत खोइए, क्योंकि जो चीज़ें आपको बाउंड करके रख रही हैं, उनकी चीज़ें, उनका धोखा देना, उनका छोड़ के जाना अगर आपको रोक रहा है तो उसको अपने आप से फ्री कर दीजिए। जी हाँ, आप सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए खुद पे। अलाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को अपनी अलाइनमेंट में लाइए, ठीक है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करिए, खेलिए, कूदिए, खाइए, पिए, बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ कीजिए। अब उनको गिल्टी फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, नहीं, आप हैं हाई प्रीस्टेस, मेल है फीमेल है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप हैं एंजल। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई उसका रिवेंज यूनिवर्स ले रहा है उनसे, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आइए देखते हैं उनकी तरफ से क्या लव मैसेज है।
एवरी टाइम आई लुक एट यू माई हार्ट मिसेस अ बीट। हमेशा आपके बारे में जानना चाहते हैं, जब भी पता लगाते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है दिल में कुछ हलचल सी मच जाती है। यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम। हमेशा आपको सपने में देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, आज भी साथ होते, आज भी एक साथ होते। जस्ट टच एंड आई लूज़ माई हार्ट ऑल ओवर अगेन। मुझे एक बार फिर से आके छू दो मेरी जान, फिर से मैं बिल्कुल तुम्हारे होशो हवास में आ जाऊं और ऐसा मुझे लगता है कि बस दोबारा से प्यार हो गया। ये सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। व्हेन यू आर अराउंड एवरीथिंग इज़ फन। जब तुम साथ होते थे, आसपास होते थे, हर चीज़ में मन लगता था, हर चीज़ अच्छी लगती थी। यू आर कूल नो मैटर व्हाट द टाइम, नो मैटर व्हाट द प्लेस। आप हमेशा अपनी दिल की फॉलो करते थे, आप हमेशा दूसरों पे ध्यान नहीं देते थे, हमेशा बेफिक्री। आई जस्ट कांट इमेजिन बीइंग मी विदाउट यू। देखिए, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे आपके बिना आपकी लाइफ, उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ ऐसी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। प्यार बहुत है लेकिन क्या करें, सिचुएशन से मजबूर है। आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर। मुझे ऐसा नहीं लगता था कभी भी तुम्हारे आने से पहले कि मुझे तैयार होना है या अपने आप को रेडी करना है, क्या बोलना है। बस जो होता था बस हो ही जाता था। यू गेट मी, गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ आई स्पेंट माई डे। हमेशा पूछते थे तुम्हारा दिन कैसे गया, आजकल उनके पास पूछने वाला कोई नहीं है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन, मेरे जज्बातों का जज्बा तुम थे, मेरे आइडल तुम थे, तुमसे मैं मोटिवेट होता था या होती थी। अब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ छिन गया है, सब कुछ दूर दूर सा लगने लगा है। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि उनको आपसे आज भी बेहद प्यार है। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करके देखते हैं कितने लोग अटेंडेंस लगा के जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।